ठीक है जी, मेरी आवाज सही आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन शेयर कर दी है। जल्दी से बता दें, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन भी नज़र आ रही है और आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है, ठीक है? जल्दी से ये बात मुझे बता दें ताकि हम शुरू करें। क्लास के लिए चंद हिदायत हैं आपके लिए। पहली हिदायत तो ये है कि आप कागज़ कलम अपने पास रखें। जो कुछ मैं पढ़ाऊँ आप उसको नोट करें, ठीक है? दूसरी हिदायत ये है कि जो मैं पढ़ाऊँ अगली क्लास से पहले पहले उसकी प्रैक्टिस कर ले। चाहे आप लाइव क्लास लें, चाहे आपको रिकॉर्डिंग मिले, लेकिन अगली क्लास से पहले पहले आप उसकी प्रैक्टिस कर ले। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो नुकसान आपका है, मेरा नहीं है, ठीक है? मुझे तो आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सवाल करेंगे, जितने ज़्यादा सवाल करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख सकेंगे। और अगर आप सोचेंगे कि जो मैंने किया है आप भी वैसे ही कर लेंगे और जैसा मेरा हो रहा है वैसे ही आपके सामने भी हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये मत समझें कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके पास भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, यानी जो काम मैं जिस तरह कर रहा हूँ आपके पास वैसे ही होगा। ये आपकी भूल है, ठीक है? मुमकिन है जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा आपके पास ना हो, किसी और तरीके से आ रहा हो। इसलिए प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग से आप कुछ सीख सकेंगे, मेरा तजर्बा है 6-7 साल का, आप कुछ नहीं सीख सकते। तो कोशिश करें एक कागज कलम पास रखें, रोजाना के नोट्स लिखें। नंबर दो, दूसरी क्लास शुरू होने से पहले पहले पिछली क्लास का सारा काम आपका मुकम्मल हुआ हुआ हो, ठीक है? इसको अपने ऊपर लाजिम कर लें, ठीक हो गया? तीसरी बात, क्लास के आखिर में सवाल जवाब होंगे, वहां पूछें। नहीं समझ आता है कोई बात, ग्रुप में सवाल करें, ठीक है? जो बात ना समझ आए ग्रुप में सवाल करें, मैं आपको हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगा कि आपको बात समझा दूं, ठीक है? चौथी बात, कि जो हजरत मोबाइल से क्लास ले रहे हैं वो जरा सा ये नोट कर लें कि आपने मोबाइल से क्लास लेते हुए चंद चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर एक, आपने अपने मोबाइल में यहाँ सेटिंग ओपन करनी है और यहाँ हमारे पास ये एक ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है? आइकन शायद ऐसा हो या अलग हो, लेकिन लिखा हुआ होगा आपके पास डू नॉट डिस्टर्ब। जब भी आपने क्लास लेनी है आपने इसको ऑन कर देना है, ठीक है? ये जरूरी है, जितनी देर आपकी क्लास हो उतनी देर ये ऑप्शन ऑन रहना चाहिए। सही हो गया? दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने प्ले स्टोर में आना है अपने मोबाइल के, और प्ले स्टोर में आने के बाद आपने यहाँ एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है नेट गार्ड, ठीक है? इसका लिंक मैं ग्रुप में भी दे दूंगा। ये ऐप आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है। मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आपने इस ऐप को ओपन करना है, जैसा कि मैं यहाँ ओपन करता हूँ, ठीक है? ये वाली ऐप, इस ऐप को ओपन करने के बाद ये आपके पास आपके मोबाइल में जितनी ऐप है वो सारी यहाँ शो हो जाएंगी। ये देखें, उन सब के आगे इस तरह ग्रीन होगा, जैसे ग्रीन नजर आ रहा है ना आपको, सारी ऐप ऐसे ग्रीन होंगी। आपने सबको यूं रेड कर देना, ठीक है? सब ऐप के आगे रेड कर देना है सवाए जूम के। जूम को आपने रेड नहीं करना, ठीक है? जूम हमारे पास यहाँ नीचे ऐप मौजूद है, उस जूम के अलावा आपने बाकी तमाम ऐप को इस तरह रेड कर देना है, ठीक है? और रोजाना ये काम आपने एक दिन करना है। उसके बाद रोजाना जब हमारी क्लास शुरू होगी तो क्लास शुरू होने से पहले आपने इस ऐप को ओपन करना है और ये बटन बना हुआ है, इस बटन को यहाँ से ऑन कर देना है और क्लास के बाद इसको ऑफ कर देना। समझ आ गई भैया आपको? इससे फायदा ये होगा कि जितनी देर हमारी क्लास हो रही होगी आपके मोबाइल में कोई और ऐप में इंटरनेट नहीं चलेगा, ना आपको व्हाट्सएप पे इंटरनेट चलेगा, ना आपके फेसबुक पे इंटरनेट चलेगा, ना किसी और ऐप पे इंटरनेट चलेगा। लिहाजा क्लास के दौरान एक तो नेट की स्पीड ठीक रहेगी, आपको मेरी आवाज सही आएगी, ठीक है? रुकेगी नहीं, स्क्रीन नहीं अड़ेगी, और दूसरा ये कि आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं बटेगी। तो ये दो काम आपने लाजमी करने हैं। आपने वक्त निकाला है, आपने पैसे दिए हैं। दुनिया की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती, कभी मसरूफियात ख़त्म नहीं होती, मसरूफियात बढ़ती रहती हैं। तो अगर ये आज 1 घंटा क्लास का हमारा अगर आप पूरा एक सुई से नहीं सीख सकते तो फिर आप यूँ सोच लें कि आपको इसके अलावा कभी, यानी ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि फीस अदा करके एक टाइम मुख्तस करके आप सबको छोड़ छाड़ के मोबाइल के आगे आके कंप्यूटर के आगे आके बैठ गए हैं। अगर अब आपको यकसुई हासिल नहीं है, बीच में अभी भी व्हाट्सएप देखना ज़रूरी है, फेसबुक देखना ज़रूरी है, तो फिर आप मत सोचें कि इसके अलावा कभी आपको वक्त मिलेगा जिसमें आपको यकसुई हासिल हो, ठीक है?
तो लिहाजा जब भी क्लास लेनी है आपने क्लास के दौरान इन चीजों का एहतमाम करना है। ना आपको मेरी आवाज रुकती हुई महसूस होगी, ना ये मसला होगा कि आवाज नहीं आ रही, ना ये मसला होगा कि स्क्रीन रुकी हुई है, ना ये मसला होगा कि स्क्रीन अलग है आवाज अलग है। समझ आ गई भाई? जल्दी से मुझे बताएं कमेंट करके, मेरी ये दो बातें समझ आई हैं आपको? जी। एक आदमी है यहाँ पर मोहम्मद हसन साहब, जिनको मेरी बात समझ आ गई, बाकी सबको नहीं आई। चलें, दो को आ गई। जल्दी जल्दी जवाब दिया करें ताकि हम आगे चलें। तीसरी बात, हम जो कुछ पढ़ेंगे ज्यादातर कंप्यूटर पे पढ़ेंगे, मोबाइल हमारे पास कम इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके बावजूद वो सारे काम मोबाइल पे हो जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके लिए मोबाइल में ऐप्स मौजूद हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं मोबाइल में ऐप्स नहीं भी मौजूद, तो ये हमारे मोबाइल में बाय डिफॉल्ट एक ब्राउजर पड़ा होता है, क्रोम। ये टायर बना होता है ना, ये हमारे मोबाइल में पहले से होता है। कहीं पे भी आप यहाँ पे लिख के सी के अंदर, जो सी के नाम से जो आपके फोल्डर शुरू होते हैं ना, उनके अंदर ये पड़ा होता है। जो ऐप सी के नाम से शुरू होती है, इनमें ये क्रोम पड़ा होता है। तो आपने इस क्रोम पे क्लिक करना है, और जो भी वेबसाइट मैं आपको बताऊं, बिलफर्ज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर फेसबुक, ठीक है? तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप फेसबुक यहाँ ओपन कर लें, और आप यहाँ फेसबुक ओपन कर लेंगे, तो वो फेसबुक ऐसे नजर आ रही होगी आपको, जैसे मोबाइल में होती है। ठीक है, जरा ओपन हो जाए, मैं आपको दिखा दूं कि ये मोबाइल में हमारे फेसबुक ऐसे होती है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि भाई मेरे पास तो कंप्यूटर में है, और कंप्यूटर में और मोबाइल में बड़ा फर्क है। तो आपने क्या करना है कि ये देखें, यहाँ ऊपर 3 डॉट बने हुए, ये फेसबुक पे नहीं बने हुए, ये जो हमारा ब्राउजर है उसमें यहाँ ऊपर कोने में 3 डॉट बने हुए, यहाँ नजर आ गए ऊपर कोने में। इन 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे, ये सेटिंग आपके पास आ जाएगी। इस सेटिंग में जरा नीचे आए, तो ये हमारे पास डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है। इस डेस्कटॉप साइट पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी फेसबुक वैसे ओपन हो जाएगी जैसे कंप्यूटर में होती है। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट हो, सिर्फ फेसबुक नहीं, कोई भी आपकी वेबसाइट इसी तरीके से ओपन होगी। यानी जो काम हम कर रहे हैं, अगर आपके पास वो काम वैसा शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप क्या करें कि यहाँ डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर दे, तो आपका वो काम वैसा ही शो हो जाएगा। ठीक है, हर किस्म की वेबसाइट यहाँ पे इसी तरीके से ओपन है। तो लिहाजा जो कुछ मैं आपको पढ़ाऊं, उसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने प्रैक्टिस करते हुए, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर लैपटॉप मौजूद है, कंप्यूटर मौजूद है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप लैपटॉप और कंप्यूटर पे ही टाइम दे। अगर नहीं है, तो फिर आप यहाँ आके ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक, यहाँ आके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके उसको वो कर लेते। ठीक है भाई? कुछ वेबसाइट ऐसी होंगी जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करें, और ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक कर दें, और उसको अपने पास यहाँ होम स्क्रीन पे आपके पास एक उसका आइकन बना हुआ आ जाएगा, ताकि आप उसे दोबारा वहीं से दोबारा ओपन कर सकें, जैसा कि ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है, ऐड टू होम स्क्रीन से सिर्फ उस वेबसाइट का एक शॉर्टकट बन के हमारे पास यहाँ आ जाता है। भाई समझ आ गई आपको? कोई मुश्किल तो नहीं है? ठीक है, चलें। इसके बाद अच्छा मुझे ये बताएं, आप में से जीमेल आईडी किस किस की बनी हुई है? चले, सबकी बनी होगी माशाल्लाह। ये बताएं किसकी जीमेल आईडी नहीं बनी? कोई ऐसा बंदा जिसकी जीमेल आईडी नहीं बनी? आपकी ये एचपी के नाम से जो है, वो कह रहे हैं मेरी नहीं बनी, या बनी है? लिख दें मेरी नहीं बनी। अच्छा, कौन सा बंदा ऐसा है जिसको अपनी जीमेल का पासवर्ड नहीं याद? आप में कौन सा बंदा ऐसा है जिसे जीमेल आईडी का पासवर्ड याद नहीं है? कोई भी नहीं है माशाल्लाह, सबको याद है। चलें, बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, जीमेल आईडी बनी हुई है, पासवर्ड आपका याद है, बहुत अच्छी बात है। हमारी बहुत सारी मेहनत हमारी जीमेल आईडी के ऊपर होगी। तो अगर आपको जीमेल आईडी भूल जाती है, पासवर्ड भूल जाता है, रिकवर नहीं होता, तो नुकसान आपका है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी। अब देखें, सिंपल सा, इस मोबाइल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और हम यहाँ आते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर भी क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल है। उम्मीद है आपके उसमें भी ये इंस्टॉल होगा। और अगर आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने यहाँ पर इस जगह पर लिखना है आई ई,
ठीक है, IE लिखेंगे तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाएगा। ठीक है, इस इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ ऊपर जो हमारे पास जगह आ रही है, इस जगह पर आपने लिखना है NINITE.com। ठीक है, और इस पर आपने क्लिक कर देना है। NINITE.com लिख के आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने ये एक छोटी सी वेबसाइट ओपन होगी। इस पर आपने आकर क्लिक करना है क्रोम को, और पेरा मिनी, अगर आपका सी ड्राइव में 50 GB से ज्यादा जगह है तो आप फिर ये कर ले। ठीक है, और फिर आपने आ जाना है, जूम तो आपके पास हो चुका होगा कंप्यूटर में, अगर नहीं है तो आप जूम कर सकते हैं यहाँ से, वरना जरूरत नहीं है। और इसके अलावा और VLC वगैरह ये भी आपको जरूरत पड़ सकती है इनकी, तो अगर आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी जितनी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं हम उनको कर सकते हैं। खास तौर पे ये एक WinRAR है, ये आपने लाजमी कर लेना। ठीक है, तो एक ओपेरा मिनी का मैंने आपको बता दिया, क्रोम का, ओपेरा मिनी का, और एक मैंने WinRAR का बताया कि फिलहाल आप इनको कर लें। इसके अलावा किसी चीज की जरूरत पड़ी कि मैंने आपसे कहा कि वो इंस्टॉल करें, तो आप यहाँ से आके इंस्टॉल कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, गेट योर निनाइट पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद ये ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा इंतजार करना है। ये देखें नीचे हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है एनेबल करने का, इसको हम इसको एनेबल कर देंगे। हमारे पास यहाँ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। ठीक है, ये देखें ये ऑप्शन आ रहा है कि इसको सेव करना है, रन करना है। हम इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। ओपन फोल्डर कर ले या यहीं से हम इसको रन कर लेते हैं, यानी जो सॉफ्टवेयर हमारे पास डाउनलोड हुआ हमने उसको चला देना है। इससे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर में ये वाला ब्राउजर इंस्टॉल हो जाएगा। उम्मीद है आप सारे कर लेंगे, या आपके कंप्यूटर में पहले से होगा। मुझे जल्दी से बता दें, ये काम आप कर लेंगे, क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ये देखें मैंने कर किया, यहाँ पर आके ये खुद ब खुद हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड भी हो जाएगा, इंस्टॉल भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी हो गया। अब अगला काम करना है, आपने इस गूगल क्रोम को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ इस तरफ आपके पास यहाँ एक गोल दायरा बना है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे पास चूंकि पहले से एक नाम आ रहा है, आपके पास नहीं आ रहा होगा, आप के पास ऐसे आ रहा होगा। मैं अभी दिखा दूं कैसे आ रहा होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से आ रहा होगा, और ये बटन बना होगा, टर्न ऑन सेंक लिखा हुआ होगा। ठीक है भाई, टर्न ऑन सेंक, आपने इस बटन पे क्लिक करना है। और इस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे जीमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, जो आपने इंटर करना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक दफा बता रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से याद रखें। बाद में मुझे ये नहीं कीजिएगा कि ये सब चीज मुझे भूल गई, ये चीज हमारी रह गई। ये बहुत अहम सेटिंग है। ठीक है, मैंने जीमेल आईडी इंटर कर दी, पासवर्ड इंटर कर दो जरा। पासवर्ड इंटर कर दिया, पासवर्ड नहीं लगा। हम देखें हमारा पासवर्ड कैसा लग रहा है। तुक्का लगाएं क्या पासवर्ड होगा। ठीक है भाई, यहाँ जरा आपने गौर करना है कि ये जो मेरा अभी मैंने लगाया पासवर्ड, यहाँ मेरे पास ये थोड़ी सी चीज, यहाँ पूरा एड्रेस बार है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ कोने पे गौर करें, ये एड्रेस बार कितना लंबा है। और अभी मैंने यहाँ जीमेल आईडी लगाई है, पासवर्ड लगाया है, और अब आपने सिर्फ चंद मिनट देखना है कि मेरे इस ब्राउजर में होगा क्या। ये ऊपर वाले हिस्से पे आपने गौर करना है, ये एक ऑप्शन आया, यस आई एम इन पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हम
अपनी जीमेल आईडी से अपने ब्राउजर में लॉगिन हुए हैं। किस लिए हुए हैं? इसलिए हुए हैं ताकि हम जितनी मेहनत यहाँ पे करें वो सारी की सारी महफूज रहे, जाया ना हो। हमारी सारी मेहनत, हम जो कुछ आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, खास तौर पे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग के अंदर हमें बहुत सारे लिंक होते हैं। हम मेहनत करते हैं, कोई चीज तलाश करते हैं, कोई प्रोडक्ट तलाश करते हैं, तो वो लिंक हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। उनको महफूज रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है? तो वो सारी चीजें हम जुबानी याद नहीं कर सकते, हम अपने पास लिख के नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे? हम उनको गूगल के तहत महफूज रखेंगे। ठीक है भाई? तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। ये देखें, आपने गौर किया यहाँ पर ये पट्टी पहले नहीं थी, अब यहाँ नजर आ रही है, जिसमें ये क्लास लिखा हुआ है, काम लिखा है, सोशल मीडिया, ड्राइवर, सॉफ्टवेयर, वर्डप्रेस, ये लिखा हुआ है। नजर आ गया आपको? कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ जीमेल आईडी लगाई है। इधर गौर करें, ये एड्रेस बार जो यहाँ तक है, ये ऐसा ऐसा छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? क्लास का वक्त खत्म होने में 1 मिनट रह गया है, और मैं माजरत चाहूंगा आज के लिए, कि आज के लिए आप इतना ही काम कर लें। कल इंशाल्लाह हम पूरे वक्त पे क्लास शुरू करेंगे और वक्त पे खत्म करेंगे। ठीक है? आज छुट्टी कर ले आज, और सवाल जवाब हम ग्रुप में कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना हो जाएगा। कल तक आप यहाँ तक करके आए, बाकी चीजें इंशाल्लाह मैं कल